एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सूर्यम को देखते हैं जो कि हमारी जमा की मेन लीड एक्ट्रेस है। दरअसल यह अभी डिलीवरी करने आई है क्योंकि यह अपने दादी की एक छोटी सी शॉप को चलाती है और इसका सपना है कि यह एक बहुत ही बड़ी सिंगर बने। अब डिलीवरी खत्म करने के बाद ये वापस शॉप में जाती है जहाँ पे वह अपने बाकी सामान को रख देती है और यह एक सिंगिंग कॉन्सर्ट को ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए वह बस में चली जाती है ताकि वो वहाँ पहुँच सके। और वहीं पे हम लोग गैंग वो को देखते हैं जो कि हमारे ड्रामा का मेन लीड एक्टर है, यानी कि यह एक INX नाम की एक बॉय ग्रुप के लिए काम करता है जिसके लिए वह गाना को लिखता है। लेकिन यहाँ पे INX बॉय बैंड के मेंबर्स इसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करते और अभी यह INX बॉय बैंड के प्रैक्टिस के लिए पहुंचा हुआ है जहाँ पे उसकी सिंगिंग पे सभी लोग गाना गा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसकी सॉन्ग राइटर पे कोई भी सही से गाना नहीं गा रहा था। इसलिए गैंगबो काफी गुस्सा हो जाता है और वो वहां से बाहर चला जाता है और वो काफी गुस्सा था। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है जिसके बाद वह दौड़ते हुए एक बस पे चढ़ जाता है जिसमें पहले से ही सोल रीम थी। अब यहाँ पे गैंगबो को उसे ग्रुप से कॉल आता है और वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर गैंगबो गुस्सा हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है। अब यहाँ पे सोरीम और गैंगबो एक ही प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को शक्ल नहीं देखते और यहाँ पे बारिश काफी तेज थी इसलिए सोरीम काफी टेंशन में चली जाती है और वो परेशान हो जाती है। अब जब गैंगबो की नजर उसके ऊपर पड़ती है तो वह अपना छाता उसके सिर पे रख के वहाँ से खुद ही कैप ओढ़ के चला जाता है। अब सोरिम तो कुछ नहीं समझ पाती लेकिन वह चिल्लाते हुए उसे थैंक्स कहती है। लेकिन हमें ये तो यहाँ पता चल गया कि गैंगबो काफी अच्छे दिल का लड़का है। अब यहाँ पे सोरिम अपने फ्रेंड के पास पहुँचती है जिसका नाम ली यून और जीन होता। यहाँ पे सोरिम एक परफॉर्मेंस के लिए आई हुई थी और वो काफी नर्वस थी, लेकिन सोरिम के बचपन में एक एक्सीडेंट घटा था जिसके कारण वह लोगों के बीच में परफॉर्मेंस नहीं कर पाती थी और इसके कारण यह यहाँ भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है और वो काफी डर जाती है। अब यहाँ पे सभी लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं इसलिए सोरिम वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सोरिम काफी उदास होकर अपनी दादी की शॉप में पहुँचती है क्योंकि वो हमेशा से अपनी दादी के साथ रहती थी और उसके मॉम और डैडी इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ पे उसकी दादी तो काफी नाराज होती है क्योंकि वह बिना बताए यहाँ से चली गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर में ही उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है। अब जब सोरिम सोने के लिए जाती है तो उसे याद आता है कि किस प्रकार से उसकी मॉम हमेशा उसके साथ रहती थी, जिसके बाद वह परेशान हो जाती है और वो अपने कमरे में ही खड़ी होकर गाना गाकर डांसिंग भी करने लगती है। वहीं पे हम लोग गैंगबो को देखते हैं जो कि अपने सिंगिंग हॉल में पहुंचता है, लेकिन वहां पे उसके लिखे गए सॉन्ग को सिंगर बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं गाता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर चोय चले आते हैं और उन दोनों के झगड़ा को रोक देती है, लेकिन यहाँ पर गैंगबो काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद गैंगबो अपने घर पे पहुंचता है जहां पर जेसुन पहले से ही आई हुई थी। अब जेसुन गैंगबो की गर्लफ्रेंड थी। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से जेसुन उसे बताती है कि वह भी एक अच्छा सिंगर बनना चाहती है, इसलिए गैंगबो उसके लिए एक अच्छा सा गाना को लिखी। लेकिन गैंगबो मना कर देता है और कहता है कि वह सिंगिंग क्यों नहीं छोड़ देती है क्योंकि उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पर इसी बात को लेकर चोइसू काफी गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद वह गैंगबो के ऊपर चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पे गैंगबो भी काफी गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच में यहीं पे काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद गैंगबो वहाँ से चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे सोरिम अभी अभी कॉलेज पहुंची थी और वो वहाँ पर ली यून और शिनहो के साथ एक गाना गाती है। दरअसल उसका एक फ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था, इसलिए वह पूरे क्लास के साथ वहाँ पे गाना गाती है, जिसके बाद सभी क्लासरूम तो वहाँ पे झूमने नाचने लगती हैं। लेकिन अंत में वह लड़का जिस लड़की को प्रपोज करना चाहता था वो उसे रिजेक्ट कर देती है और उस लड़की का नाम था यू शीन। अब यहाँ पे रिजेक्शन के बाद तो यह लड़का काफी उदास हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे टीचर चले आते हैं, जिसके बाद वे इन सभी को देख लेते हैं और यहाँ पर सोरिम और उसके फ्रेंड को ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पे ये दोनों बहुत सारी बातें सुनती हैं। और यहाँ पर सोरिम तो अपने टीचर को कहती है कि सभी को गाना गाने की आजादी है तो वो गाना क्यों नहीं गा सकती। तब उसके टीचर उसे कहते हैं कि अगर वह गाना गाना ही चाहती है तो उसे स्टेज पे जाके गाना गाना चाहिए, ना कि यहाँ पर।
जिसके बाद ये लोग काफी उदास हो जाती है और ये लोग स्कूल के बाहर वाले पार्क में चली जाती हैं और तीनों बातें करने लगते हैं कि अब से वे लोग स्कूल में गाना नहीं गा सकते वरना टीचर उन्हें सजा देंगी। लेकिन तभी पीछे से एक टीचर चले आते हैं जिनका नाम मिस्टर चोए था और वो सोरिम को बताते हैं कि उनके पास सियोल बैंड कंपटीशन की टिकट है, अगर सोरिम चाहे तो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पे सोरिम तो काफी खुश हो जाती है लेकिन टीचर उसे कहते हैं कि बस एक ही शर्त पे कि अगर वह इसमें सफल नहीं होती है तो वह अगली बार से स्कूल में सिंगिंग नहीं करेगी। अब सोरिम तैयार हो जाती है जिसके बाद टीचर उसे वह टिकट दे देती है, जिसके बाद सोरिम काफी खुश होती है और वह अपने घर पे चली जाती है जहाँ पे वह इसके बारे में सभी लोगों को बताती है और वो वहाँ पे अपने पड़ोसियों के साथ गाना गाकर डांसिंग करने लगती है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि सोरिम के गाने पे सभी लोग काफी अच्छी तरह से डांसिंग कर रही है। वहीं पे हम लोग गैंग वो को देखते हैं जो कि अभी अभी सो के उठा है और वो अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि कल रात को जेसुन के साथ उसका झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो उसे कॉल भी करता है लेकिन जेसुन उसे कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं देती है, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो पास के तालाब के किनारे चला जाता है। अपने मोबाइल को जब खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि INX बॉय ग्रुप को एक अवार्ड मिलने वाला है और यह देख के उसे खुशी तो होती है लेकिन उसे काफी उदासी भी होती है क्योंकि उन्होंने उसके एक गाना को बिगाड़ दिया है। जिसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है और इसलिए वो मेडिटेशन करता है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि सोरिम डिलीवरी करने के लिए जा रही थी और वो अचानक से कैंगवो को देख के न जाने क्या सोचती है और वो वहीं पे रुक जाती है और वो उसके फेस को देखने लगती है और तभी कैंगवो के दिमाग में एक न्यू गाना आता है। जिसके बाद वह अचानक से अपना मोबाइल चेक करता है तो उसका बैटरी डाउन था, इसलिए वह सोरिम को सॉरी बोल के उसका मोबाइल ले लेता है और वह अपने न्यू गाना की धुन को गुनगुनाने लगता है। अब सोरिम तो उस गाना की धुन को सुनकर पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि यह सॉन्ग बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अब गैंग उस सॉन्ग को सोरिम के मोबाइल से अपने मोबाइल पे ईमेल कर लेता है, जिसके बाद वह सोरिम को मोबाइल देकर वहां से दौड़ के चला जाता है। अब सोरिम भी उसे रोकने की कोशिश करती है और अपना साइकिल उसके पीछे लेके जाती है लेकिन तब तक गैंगबो वहां से जा चुका था। अब सोरिम काफी उदास होकर अपने घर पे जाती है और वो अपनी दादी को गले लगा लेती है। दरअसल यहाँ पे सोरिम को गैंगबो के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और वो उसके गाना को भी काफी पसंद करने लगी थी। अब नेक्स्ट डे जब सोरिम अपने स्कूल जाती है तो वो वहाँ पर ली जून और जिनहो को इसके बारे में बताती है कि उसके पास एक न्यू गाना है। लेकिन यहाँ पे लीन उसे कहता है कि वो सबसे पहले अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दे क्योंकि वे लोग सियोल में होने वाले कंपटीशन को ज्वाइन करेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे काफी सारे प्रैक्टिस करते हैं, आज यहाँ पे तो कल वहाँ पर, और ऐसे करते करते रोज ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और इस प्रकार से एक महीना बीत जाता है। लेकिन यहाँ पे सोरिम प्रैक्टिस के दौरान गैंगवो को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाती है। अब सीन एक महीने बाद का देखते हैं जहाँ पे गैंगवो अपने ही बिल्डिंग में जाता है और वो वहाँ पर मिस्टर चोए से बातें करता है कि उसके पास एक न्यू सॉन्ग है और वो उसकी लिरिक्स को बहुत जल्द लिख लेगा। लेकिन यहाँ पे सभी लोग अपने ही मौज मस्ती में थे इसलिए कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता है और यहाँ पर गैंगबो काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के नीचे वो सियोल वाली कंपटीशन चल रही थी जहाँ पे सभी लोग परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोरिम का नंबर आता है। अब सोरिम वहाँ पे जब परफॉर्मेंस करने जाती है तो शुरुआत में खूब थी पर धीरे धीरे वह काफी नर्वस हो जाती है और वो घबराने लगती है। अब यहाँ पे एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब सोरिम 60 साल की थी तब वह स्टेज पे परफॉर्मेंस करने के लिए गई थी, लेकिन तभी उसकी नजर अपने मॉम पे पड़ती है जो कि उधर से आ रहे थे और वे काफी डरी हुई थी। जिसके बाद सोरिम उन्हें देखने के बाद घबरा जाती है कि आखिर उन्हें क्या हो गया है और ये फ्लैशबैक यहीं पे रोक दिया जाता है। अब यहाँ पे सोरिम तो काफी घबरा जाती है इसलिए वो सिंगिंग नहीं कर पाती। तब वहाँ के जजेस उसे कहते हैं कि अगर वो सिंगिंग नहीं करना चाहती है तो यहाँ से नीचे उतर सकती है। अब यहाँ पे सोरिम काफी परेशान हो जाती है
लेकिन तभी उसकी नजर वहां पे कैंग वो पे पड़ती है जो कि वहां से जा रहा था। अब सोइम उसे देखने के बाद हैरान होती है क्योंकि वह 1 महीने से कैंगवो को ढूंढ रही है और कैंगवो उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद वह कैंगवो को यहाँ पे देखी है। अब यहाँ पे सोरिम के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वह कैंगवो के पीछे जाए या फिर अपनी सिंगिंग को जारी रखे। और इसी कंफ्यूजन के साथ इस एपिसोड को यहीं पे रोक दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।